एक साल में होते हैं 365 दिन और पूरे इंडिया में एक साल में तकरीबन तकरीबन 1500 से लेकर 2000 मूवीज बनती है। सोचो 1500 से लेकर 2000 मूवीज पूरे इंडिया में बनती है एक साल में। आपको उसमें से कितनी याद है? ज्यादा से ज्यादा 20 मूवी, 25 मूवी, 30 मूवी, बाकी के तो आपको नाम भी नहीं पता होंगे। तो पूरे साल इतनी सारी मूवीज बनती है जिसमें से बहुत सारी मूवीज के आपको नाम भी नहीं पता, मुझे भी नाम नहीं पता, हम लोग भी ध्यान रखते हैं देखते हैं लेकिन हमको भी नहीं पता। तो इतनी सारी मूवीज कैसे बनती है? क्योंकि मूवी एक बनती है तो बिना पैसे के तो बनेगी नहीं। आपको पता होगा कि एवरेज एक बॉलीवुड मूवी बनती है तो मिनिमम मिनिमम 50 से लेकर 100 करोड़ तक का खर्चा हम बोल सकते हैं बॉलीवुड मूवी का। और कोई दूसरी लैंग्वेज की मूवी हो तो शायद कम बजट में बन सकती है, लेकिन एक मूवी बनाने में पैसा तो लगता ही है। तो इतनी सारी जो मूवी बन रही है वो सारी की सारी मूवी पैसे कैसे कमा रही है उसके बारे में आज हम सीधा सीधा सादी भाषा में, आसान भाषा में बात करेंगे, जिससे आप लोग समझ पाओ कि मूवीज जो बनती है वो पैसा कैसे कमाती है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि एक मूवी 4 अलग अलग फेजेस में बनती है। सबसे पहला होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है प्री प्रोडक्शन, तीसरा होता है प्रोडक्शन और चौथा होता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो ये सारे फेजेस में क्या होता है? सबसे पहला डेवलपमेंट में स्क्रिप्ट राइटिंग और जो सारी चीजें हैं वो होती है डेवलपमेंट में कि भाई स्टोरी कैसी होगी, क्या होगी, स्क्रिप्ट राइटिंग होगी, सारी चीजें वहां होती। उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन। अब प्री प्रोडक्शन में एक्टर्स को कास्ट करना, कौन से एक्टर हो गए, कितने लोकेशन हो गए, कहां कहां जाना होगा, कैसे कैमरा यूज करेंगे, कैसे कैसे मतलब कितने लोग हो गए टीम में जो शूट पे हो गए, सारी चीजें मतलब जितने लोग, मान लो कि एक फिल्म जब सेट पे जाती है, शूट होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं उसके पीछे मेहनत करने में। कैमरामैन हो गया, उसकी पूरी टीम हो गई, फिर प्रॉपर्टीज की पूरी टीम हो गई, फिर कॉस्ट्यूम की हो गई, सारी चीजें जो होती है वो प्री प्रोडक्शन में होती है। और उसके बाद होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन में जो शूट होता है कि भाई प्रोडक्शन के दिन दिए कुछ, किसी मूवी को मान लो कि हमने सोचा है, आपने कभी कभी सुना होगा कि अक्षय कुमार ने एक मूवी 10 दिन में शूट कर ली, तो 10 दिन ये है 10 दिन प्रोडक्शन के, जहां पर सिर्फ 10 दिन में पूरा पहले से प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग हो गया होगा कि भाई ये 10-10 दिन में ये पहले दिन यहां पर जाकर इतने सीन शूट करेंगे, दूसरे दिन इतने सीन शूट करेंगे, उस हिसाब से 10 दिन का पूरा प्लानिंग करके रखते हैं और जाकर सीधा शूट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। इसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है? जहां पर अपने बात करते हैं कि मूवी की एडिटिंग हो गई, साउंड डिजाइन हो गई, वो सारी जो चीजें होती है वो पोस्ट प्रोडक्शन में होती। ये सारे फेजेस से गुजरने के बाद एक मूवी रेडी होती है। अब एक मूवी रेडी हो गई तो उसको सिनेमा तक कैसे पहुंचाते हैं? तो सिनेमा तक पहुंचाने के लिए मान लो कि सबसे पहले तो एक मूवी बनाने में कोई या तो कोई प्रोड्यूसर पैसा लगाता है या तो फिर कोई प्रोडक्शन हाउस, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है जैसे रेड चिली हो गया, यशराज हो गया, धर्मा प्रोडक्शन हो गया, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती है, या तो फिर कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर उसमें पैसा लगा के एक मूवी बनाता है। उसके बाद क्या, सिंपल ये प्रोडक्शन हाउसेस जो मूवी रेडी करते हैं उसके बाद वो लोग जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये होता है कि प्रोडक्शन हाउस से मूवी खरीदी और उसके बाद वो पूरे इंडिया में मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इनका शेयरिंग कैसा होता है? मान लो कभी कभी कोई प्रोडक्शन हाउस सीधा सीधा कोई डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेच भी सकते हैं। मान लो एक मूवी बनी 50 करोड़ में और सीधा उसने 80 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेच दी, तो सीधा सीधा जिन लोगों ने मूवी बनाई, या तो किसी प्रोड्यूसर ने बनाई, इंडिविजुअल या किसी प्रोडक्शन हाउस ने बनाई, तो उनको सीधा 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और अब ये लोग हो गए मूवी से हाथ ऊपर करके छूटे, इनको अब कोई लेना देना नहीं है, मूवी कितनी चलेगी, क्या चलेगी, वो सारा काम डिस्ट्रीब्यूटर का है। अब जो मार्केटिंग हम देखते हैं मूवी की, वो भी सारी जवाबदारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर की। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? या तो ऐसी चीज हो सकती है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर खरीद ले उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करे, या तो फिर रेवेन्यू शेयरिंग पे भी ये लोग काम करते हैं। रेवेन्यू शेयरिंग में दोनों का प्रॉफिट मतलब नफा नुकसान, रिस्क, सारी चीजें सेम हो जाती है। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन हाउस और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो भी मूवी उनकी मूवी जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे इंडिया में, वहां से जो भी रेवेन्यू आएगा उसका शेयर ये लोग आपस में शेयर करते हैं। तो इस हिसाब से भी होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर के पास मूवी आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये होता है कि वो उसके नीचे जितने भी सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, मान लो कि गुजरात में बहुत सारे सब डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, तो वो लोग इनके पास आकर मूवी देंगे और उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो जाकर थिएटर में मूवी लगाता है। अब थिएटर में मूवी लगने के बाद
सिंपल, जैसे आपको मैं बताऊं कि जितना भी कलेक्शन आता है मूवी का पहले वीक से दूसरे, ये जो कलेक्शन आता है उसमें सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट जो है टैक्सेस लगाती है, मतलब अभी जो जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी लगने के बाद वो जीएसटी गवर्नमेंट ले जाती है, मूवी जितना कमाती है उसमें से। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर जो होते हैं उनका अलग अलग परसेंटेज होता है कि इतने परसेंटेज जो है पैसा थिएटर रखेगा और बाकी का डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज्यादा चंक जाता है, और उसमें से भी अगर उन लोगों ने प्रोडक्शन हाउस के साथ शेयरिंग रखा है तो उसमें से वो लोग रेवेन्यू शेयर करेंगे। और उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मान लो कि कभी कभी नहीं ऐसा ही होता है कि एक वीक हो गया, उसके बाद मूवी और चलेगी तो दूसरे वीक में जो है थिएटर वालों का और डिस्ट्रीब्यूटर का जो है शेयर जो होता है उसमें से थिएटर वालों का शेयर जो है बढ़ जाता है, तीसरे वीक में थिएटर वालों का शेयर और बढ़ जाता है। जैसे जैसे मूवी लंबी चलती जाती है वैसे वैसे थिएटर वालों को ज्यादा प्रॉफिट होता जाता है, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला जो शेयर होता है डिस्ट्रीब्यूटर वालों का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ये इसका कारण ये है कि कोई भी मूवी जो होती है वो अपने पहले वीक में ही अपनी मान लो ऐसा बोल सकते हैं कि अपने क्या 70%, 60%, 80% कमाई जो है पहले वीक में ही कर लेते हैं। इसीलिए पहले वीक में डिस्ट्रीब्यूटर का चंक ज्यादा होता है थिएटर में जो भी कमाई होती है उससे, उसके बाद धीरे धीरे थिएटर वालों का जो है मार्जिन बढ़ता जाता है। यानी अगर कोई मूवी लंबा चलती है तो उससे आप समझ सकते हो कि जो मेकर्स है उनको कम बल्कि थिएटर वालों को और उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजों में ऐसा भी होता है जो बड़े बड़े स्टार्स हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो है रेवेन्यू शेयर पे काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जैसे शाहरुख खान की बात हो गई, आमिर खान की बात हो गई, सलमान खान की, ये लोग प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते हैं, यानी कि मूवी जितना भी प्रॉफिट करेगी उसमें से ये लोग अपना शेयर करते हैं, मतलब शेयर लेते हैं। आमिर खान की हम बात करें तो उनका ऐसा बोला जाता है कि भाई वो फीस नहीं लेते लेकिन जो भी कमाई होती है उसमें से परसेंटेज होता है। और बहुत सारे एक्टर ऐसा होते हैं जो सिर्फ मूवी के लिए उनको जो भी फीस देनी होती है वो फीस लेते हैं और उसके बाद उनको कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद मूवी 1000 करोड़ भी कमा रही है तो उससे एक्टर को कोई लेना देना नहीं, बाकी सारा जो पैसा है प्रोडक्शन हाउस कमाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कमाएंगे और थिएटर वाले कमाएंगे। अभी ओटीटी का जमाना है और टीवी का जमाना भी बहुत सालों से चालू है, तो जो मूवी बनती है वो पहले से ही मूवी बन के जब रेडी होती तभी से ही उसके डिजिटल राइट्स जो है ओटीटी वालों को, कोई ना कोई ओटीटी वालों को बेच दिए जाते हैं और उनसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया जाता है। मान लो कि मैंने एक मूवी बनाई, मैंने नेटफ्लिक्स को वो मूवी पहले से बेच दी और उसमें एक टर्म होती है कि भाई हम लोग थिएटर में ये मूवी रिलीज करेंगे, उसके इतने दिन बाद जो है आप ओटीटी पे चला सकते हो। जैसे आप कभी देखते हो कि कोई मूवी रिलीज होती है उसके 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या कोई कोई मूवी 2 महीने बाद भी ओटीटी पे आती है और टेलीविजन पे तो उससे भी बाद में आती है, जिसको हम वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कहते हैं। उसके भी राइट के पैसे जो है मूवी मेकर्स को मिलते हैं, जो बेच देते हैं पहले से टीवी वालों के कि भाई मान लो कि सोनी मैक्स पे कोई मूवी आने वाली है तो सोनी मैक्स वाले पैसे देंगे उन मेकर्स को कि भाई हम सबसे पहले आपकी मूवी हम चलाएंगे टीवी पे। उसी हिसाब से ओटीटी वाले भी पैसे देते हैं, फिर डिजिटल राइट्स होते हैं, सारी चीजें उससे पैसे कमाते हैं। कुछ कुछ मूवी आप देखते हो कि भाई थिएटर में रिलीज नहीं होती, सिर्फ ओटीटी पे रिलीज होती है। तो क्या होता है कि मान लो एक मूवी बन गई 100 करोड़ में, तो कोई ओटीटी वाला उसको डायरेक्ट खरीद लेगा कि भाई आपने 100 करोड़ में मूवी बनाई, हम आपको 150 करोड़ रुपया देंगे, आपका सीधा सीधा 50 करोड़ प्रॉफिट हो गया। आप मूवी ये जो है हमको दे दो, अब सारे राइट्स इसके हमारे पास है। वो सीधा अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर देते हैं और थिएटर में जाती नहीं, तो सारी ऑडियंस जो है जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो वो लोग फिर वहां से उनका जो भी एड रेवेन्यू का प्रोसेस है वहां से वो लोग पैसे कमाते हैं। तो ऐसे पूरी इंडस्ट्री काम करती है। मतलब जो छोटी छोटी भी फिल्में होती है जिसको आपको लगता है कि भाई थिएटर में चली नहीं, देखो कैसा होता है कि अगर कोई मूवी थिएटर में नहीं चलती है तो 3-4 दिन में ही उतर जाती है, तो क्या वो मूवी पैसे नहीं कमाती? ऐसा नहीं होता। पैसे कुछ कुछ मूवी, बहुत सारी मूवीज ऐसी भी होती है कि लॉस में जाती है, बहुत सारी, यानी ज्यादातर मैं बोल सकता हूँ कि 70% अपने बोल सकते हैं कि मूवी 70-80% मूवीज ऐसी होती है जो लॉस में जाती है, लेकिन कुछ हद तक पैसा जो है रिकवर हो जाता है। रेडियो राइट से, ओटीटी राइट से, टेलीविजन राइट से, ये सारी चीजें से पैसे कमाते हैं। मान लो आपने एक सिंपल 100 करोड़ में एक मूवी बनाई तो उसका थोड़ा बहुत पैसा तो आपको सब जब ये राइट्स बेचते हैं तभी कवर हो जाता है। उसके बाद मूवी चलती है अच्छी खासी तो ज्यादातर प्रॉफिट होता है अच्छा खासा, जो मूवी मेकर होते हैं उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है। और ये मूवी इंडस्ट्री को सबसे रिस्की इंडस्ट्री इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर 80 से 90% चांस हम बोल सकते हैं मूवी फ्लॉप होने का। कोई एक बंदा 2-3 साल देकर एक मूवी बनाता है
तो उसके चांसेस है कि भाई कभी भी मूवी लगेगी, 2 दिन में मूवी उतर भी जाएगी। तो ये सबसे रिस्की बिजनेस है। लेकिन अगर इसमें से एक प्रोडक्ट भी किसी का चल जाता है तो फिर वो सर्वाइव करने के लिए रेडी हो जाता है। उसकी 2 मूवी नहीं भी चलेगी तो सबसे रिस्की इंडस्ट्री इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसमें बेशुमार पैसा भी है। तो जो भी छोटी मोटी मूवी आप लोग देख रहे हो उसमें से बहुत सारी मूवीज ऐसी होती है जो पहले से बिक जाती है ओटीटी पे और उस पे, तो उनको पता होता है कि हमारा इतना पैसा तो वापस आ ही जाने वाला है और उसमें नुकसान होता है, लेकिन इतना बहुत भी नहीं होता। बहुत ज्यादा नुकसान सिर्फ तभी होता है जब मूवी अगर रिलीज होने के बाद पूरी तरह से खराब हो, पूरी तरह से पिट जाए तो ही। बाकी ये जितने भी बड़े स्टार्स की अपने मूवी देखते हैं जिसे हम फ्लॉप मूवी बोलते हैं, वो फ्लॉप मूवी भी अच्छा खासा बिजनेस करके जाती है। तभी तो एक साल में 1500 से लेकर 2000 तक मूवी बनती है पूरे इंडिया में। 20 लैंग्वेज में, अलग अलग 20 लैंग्वेज है जिसमें मूवीज बनती है इंडिया में, और पूरे साल हम लोग मूवी देखते हैं। उसमें से हमको पूरे साल में मान लो कि 50 ही याद रहती है। पूरे साल में अपने मूवी देखने भी कितनी बार जाता है, ज्यादा से ज्यादा 15-20 बार, 25 बार। लेकिन फिर भी ये फिल्म इंडस्ट्री इतनी तेजी से चल रही है। जैसे गुजरात की बात करूं, मैं गुजरात में रहता हूं, तो गुजरात में भी बहुत सारी मूवीज बनती रहती, तो गुजराती मूवीज तो गुजराती ऑडियंस तक ही रहती है। फिर भी ये लोग खर्चा करके मूवी बनाते हैं और उसमें से पैसा कमाते हैं। तो मैंने आज आसान भाषा में आपको समझाया कि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे काम करती है, एक मूवी कैसे बनती है और कैसे ये पैसा कमाती है। तो सिंपल फंडा है, बराबर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं। बट ये है कि ये बहुत ही रिस्की काम है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आया तो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।